बोलिए गोविंद भगवान की जय। जिस प्रकार से सृष्टि में सब कुछ रचा हुआ है, पर इस सृष्टि में न तो सब कुछ खाया जा सकता है, न सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बस अड्डे पर 100 बसें खड़ी हैं, पर सब बसें यूज नहीं की जा सकती। एक बस पर बैठ के यात्रा की जाएगी, जबकि 100 बसें एक बस अड्डे से एक ही सिटी में जा रही हैं, पर फिर भी एक ही बस में आप यात्रा कर सकते हैं। अन्य बसों में अन्य लोग यात्रा करेंगे। ऐसे ही शाकाहारी जो व्यक्ति हैं, वो भी शाखा की समस्त वनस्पतियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनका वो आहार करते हैं, कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिन्हें वो त्याग देते हैं। ऐसे ही मांसभक्षी लोग भी कुछ कुछ मांस को भक्ष करते हैं, कुछ मांसों को त्याग देते हैं। इसी प्रकार से हर वस्तु की विशेषता है। इसी प्रकार से जो लिखा है वह सब सबके मानने योग्य नहीं है। जैसे सब कुछ रचा है पर सब खाया नहीं जा सकता, इसी प्रकार से सब कुछ लिखा है पर सब कुछ माना नहीं जा सकता। एक भंडारे में कुंटलों रसोई बनी है, पर खाने वाला उससे उतना ही खाएगा जिससे उसकी तृप्ति हो जाए। ऐसे ही बहुत कुछ लिखा है, आप उतना जानिए जितने से आपकी तृप्ति हो जाए। बहुत कुछ कहा जा रहा है, आप उतना सुनिए जिससे आपकी तृप्ति हो जाए। आप उतना कहिए जिससे आपकी तृप्ति हो जाए। यहाँ बहुत कुछ है, वह बहुत कुछ लोगों के लिए है। आप उसमें से उतना लीजिए जिससे आपकी तृप्ति हो जाए। आप जिस लिखे को पढ़ने से तृप्त हो जाएं, वही लिखा आपके लिए सही। आप जो सुनने से तृप्त हो जाएं, वही सुनना आपके लिए पर्याप्त। आप जिस प्रकार प्रसन्न हो जाएं, तृप्त हो जाएं, शंका रहित हो जाएं, आनंद मग्न हो जाएं, वही आपके लिए पर्याप्त है। शेष लिखा है शेष लोगों के लिए पर्याप्त। जैसे एक गाड़ी आपके लिए है, अन्य गाड़ियां अन्य लोगों की। इसी प्रकार से इस भ्रम से ऊपर उठिए कि वहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है, यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। उसे रहने दीजिए। आप अपनी तृप्ति का मार्ग खोजिए, अपनी तृप्ति का मार्ग खोजिए, जिससे आपको तृप्ति मिले, जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपको आनंद मिले, वह लिखा मानिए, वह कहा सुनिए, वही कहिए जिससे अपने को तृप्ति मिले। वह बोलिए जिससे अपने को तृप्ति मिले, वह कहिए, वह सुनिए, वह पढ़िए, वह पढ़ाइए, जिससे अपन को तृप्ति नहीं है उसे और के लिए छोड़ दीजिए। आप करते यही हो, सब कुछ समेटना चाहते, पर ऐसा होता नहीं। न सब कुछ खाया जा सकता, न सब कुछ पहना जा सकता, न सब कुछ देखा जा सकता। सब कुछ सबके लिए नहीं। अपने लिए तो अपने लायक ही पर्याप्त है। इसलिए लेख के जाल से भी ऊपर उठिए। वहां ऐसा लिखा, जैसे प्रसंग आया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने शिवरी के बेर खाए। अधम से अधम अधम अत नारी, तेने में उमे मन मंद गमारी। उसके जूठे बेर खाए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम
और केवट को हृदय से लगाया। ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कही भावन सुन बाता, और मानु एक भगत करनाता। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। यदि आपने इस बात को सत्य माना है तो फिर जो यह लिखा है कि राम ने ऋषमुख ऋषि का वध कर दिया था, समूक ऋषि का वध कर दिया था, तो इस बात को मत मानिए, इसे असत्य मानिए। किसने लिखा, क्यों लिखा, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो भक्ति के अलावा दूसरा रिश्ता नहीं मानते, ऐसे राम किसी का वध कैसे कर सकते हैं मात्र इस बात पर कि वो शूद्र है। तो फिर केवट को हृदय से क्यों लगाया, शिवरी के जूठे बेर क्यों खाए। राम ऐसे हैं वैसे नहीं हो सकते। आप एक पक्ष को अच्छी तरीके से पकड़िए, दूसरे पक्ष को छोड़ दीजिए। वे भले ही वाल्मीकि रामायण में लिखा हो, चाहे तुलसीदास की रामायण में लिखा हो, चाहे जिसके ग्रंथ में लिखा हो, वो सब झूठ है, क्योंकि सत्य तो यह है। और आप लेख को सत्य मानेंगे तो लेख में यह लिखा है, वह लिखा है, आप भटक जाएंगे। इसलिए आप मात्र वही मानिए जो सुगम है, जो श्रेष्ठ है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो राम में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो वो अन्याय का मार्ग अपनाएंगे, जो उनने ऐसे ऋषि का वध किया होगा। यह बिल्कुल मिथ्या लिखा है। सत्य सुसत्य है, जिसके चरित्र पर कोई अंगुली नहीं तान सका, वही तो रामचरित्र है। और फिर किसी ने उनके ही चरित्र के बारे में ऐसा लिख दिया तो लिखने वाला झूठ, पढ़ने वाला झूठ, समझने वाला झूठ, और ऐसा मानने वाला भी झूठ है। सत्य तो यही है कि राम मर्यादा के सिरमौर। इस प्रकार जानिए। इस प्रकार जानने से आप इस लिखे पढ़े के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और सत्य सार को जानेंगे। वह सत्य अपनी आत्मा में, अपने हृदय में स्थित है, जो मूल तत्व को जानता है। और जो मूल तत्व को जानता है उसमें भेद नहीं होता, उसमें ऊंच नीचता का भाव नहीं होता। वह तो सब है। समदर्शी रघुनाथ तो समदर्शी है, उसमें विषमता नहीं है, समदर्शता है। वो सदा एक रस है, वही राम है। राम है अतर्क बुद्धिमान बानी, और सावधान होए सुनहु सयानी। जो अतर्क है मन से, बुद्धि से, वही राम है, वही राम है, वही राम है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण व्याय नमः।